हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। ने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि बैगा जनजाति के बारे में हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि इनकी परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है। सही है। दूसरा है कि ग्राम संगठन का मुखिया कुकदम कहलाता है। ये भी सही है। इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। ये भी सही है। यानी कि हमारे पास ये तीनों ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा मांझी। ठीक है, मांझी जो है महतों के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? मांझी परगना की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा चौकीदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा दिउरी करता है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो खूट के अध्यक्ष को हम कहते हैं खड़िया घाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? यानी कि ये 4 जो जनजाति है, इसमें से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर होगा महली। महली जनजाति की जो है संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, सदान किसे कहते हैं? तो सदान जो है, जो झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तो तिलका मांझी के विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था, यह वनचरिजोर भागलपुर जिला वाला था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे, उनका जन्म कब हुआ था इसकी बात कर रहा है। तो उनका जन्म जो है 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा साहेबगंज क्षेत्र। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 में हुआ था। ठीक है, इस समय चौरा चौरी कांड भी हुआ था, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और झारखंड के क्षेत्र में जो है, झारखंड के कौन से क्षेत्र को जो अशांत घोषित किया गया था? तो ये होगा हमारा साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा नामकरण किसके नाम पर किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जत्रा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो जत्रा भगत ने अपना आंदोलन जो है 1914 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो ये हो जाएगा कोरवा। द्रविड़ प्रजाति का ये नहीं है, ये जो है ना प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति का है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा संथाल कहाँ पर रहते हैं झारखंड में? तो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है,
झारखंड का उत्तर पूर्वी हिस्सा, वहाँ पे संथालों का मुख्य निवास स्थान है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो ये जो है बंदर का मांस को नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरा या कोड़ा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह झारखंड की एक लघु जनजाति है। दूसरा, इनका प्रमुख संस्कार गोदान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि झारखंड की ये जो कोरा जनजाति है ये लघु जनजाति है और इनका जो प्रमुख संस्कार है वो गोदान है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में जो है क्रय विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि जो है एक धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 22 नंबर, टूसू त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टूसू जो है पहला उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, यह कुड़मी या महतो जाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। दूसरा, यह के समय मनाया जाने वाला सूर्य से संबंधित पर्व है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, दोनों सही है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो ऑप्शन होगा धमसा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो इसका आंसर होगा सोहराई चित्रकला में जो है जंगली जीव जंतुओं को, पक्षियों को और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ठीक है, 25 नंबर में हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दैनिक हितवाद का संपादक, यानी कि किसने किया संपादन हितवाद का? ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर होगा राधा कृष्णा ने जो है हितवाद का संपादन किया। नेक्स्ट है, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है, तो मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक को जो है जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा लिखा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर, हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रांची के रहने वाले थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो डाह नाटक के रचनाकार जो हैं इनका नाम है सुकुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि 9। फिर है, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 लोग कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने के समय प्रमंडलों की संख्या जो है वह 4 था। कौन कौन प्रमंडल था? सबसे पहला पलामू था, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और संथाल परगना। कोल्हान प्रमंडल का निर्माण बाद में हुआ था, 2009 में जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर को 178 रुपया से बढ़ाकर 222 रुपया कर दिया गया है। दूसरा है कि झारखंड राज्य में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में की गई है। हाँ, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में डीम्ड 2 विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो डीम्ड 2 विश्वविद्यालय की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वह रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 6 जुलाई 2010 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? प्रथम शतरंज खिलाड़ी, इसका आंसर क्या होगा? दीपक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? तो हेलेन से सोय का जो संबंध है वह हॉकी से है। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदीप सरकार को किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो जयदीप सरकार जो है ये वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय नीलमणि खलको किस खेल से संबंधित है? तो विजय नीलमणि खलको जो है ये एथलीट से संबंध रखते हैं। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में स्थित है। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर है, झारखंड राज्य में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? एक और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? CNT एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो CNT एक्ट जो है झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? कुल 18 जिलों में लागू है, ठीक है। बाकी 6 जिलों में SPT लागू है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा भूमिज पर अवैध कब्जे को रोकना। भूमि पर किसी बाहरी लोग का कब्जा ना हो, इसीलिए CNT एक्ट को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू किया गया था? इसका डेट बताना है कि CNT को कब लागू किया गया था। तो ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? तो सिर्फ 4 में ही लागू है। पलामू में लागू है, दक्षिण छोटा नागपुर में लागू है, कोल्हान में लागू है, संथाल परगना में ये लागू नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिले में लागू है? तो ये 6 जिले में लागू है। बाकी कुल झारखंड में 24 जिले हैं, जिसमें से 6 में जो है SPT लागू है, और बाकी जो 18 जिले बचते हैं वहाँ पे CNT लागू है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? SPT 1949 के अंतर्गत कुल नियमों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा कुल नियमों की संख्या कितनी है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया? यानी कि 2016 में जो है SPT में संशोधन किया गया है, वह कौन सा धारा है? तो वह धारा जो है धारा 13 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा को जो है कुल 10 जिले स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? ठीक है, दक्षिण पठार की जो मेसा आकृति से की जाती है वह इन चारों में से कौन सा क्षेत्र है, कौन सा पठारी क्षेत्र है, ये बताना है। तो ऑप्शन होगा जो पाट क्षेत्र है झारखंड का, उसकी तुलना मेसा आकृति से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है लातेहार जिला से ही निकलती है, और वह चूल्हा पानी, टोरी में एक जगह चूल्हा पानी, वहाँ से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना गया है? तो सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, कोनार बांध कब और किस नदी पर बना? कोनार बांध किस नदी पर बना है? तो ये कोनार नदी पर ही बना है। और कब बना है? 1954 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिला में स्थित है? चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिला में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसरी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? उसरी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चावल उत्पादन प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? यानी कि इन चारों में से ABCD में से वह कौन सा जिला है जहां चावल का उत्पादन मतलब चावल उत्पादन में वह शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि धनबाद जो है चावल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, वो अधिकतर कोयला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठ नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कुल कितने वनों का प्रतिशत सुरक्षित वन है? सुरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 81.27% जो है सुरक्षित वन का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग अभयारण्य जो है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? दलमा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है? तो हाथी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे बड़ा उद्यान है वह पलामू अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? मैंगनीज की प्राप्ति किस किस्म की चट्टानों से होती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है मैंगनीज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, फेल्सपार का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है? फेल्सपार का मुख्य उत्पादन जिला जो है गिरिडीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? यानी कि 2016 में जो औद्योगिक नीति झारखंड में लागू किया गया है वह कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? ठीक है, उसको बताना है। तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष के लिए लागू किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? तो ये 2015 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा ये बताना है। तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, झारखंड का प्रमुख वृक्ष सखुआ पर्यावरणीय रूप से काफ़ी बेहतर है। तो इसका ये सही है, हाँ सही बात है। दूसरा है, झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, झारखंड की दूसरी स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के काल में घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधी आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा राज्य सरकार को भेजेगा? तो इसका आंसर होगा 15 दिन के भीतर। यानी कि जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक जो है कोई भी अगर आपत्ति होगा तो उसका सर्वेक्षण का ब्यौरा जो है राज्य सरकार को कितने दिन के अंदर भेज देगा? 15 दिन के अंदर वो भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, करगाली नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, करगाली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करगाली कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। 73 नंबर है, भारत के सिल्क उत्पादन में झारखंड का हिस्सेदारी कितना है? यानी कि भारत जितना सिल्क उत्पादन करता है उसमें से झारखंड उसको कितना उत्पादन करके देता है? तो इसका आंसर होगा 7%। 74 नंबर क्वेश्चन है,
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ये रांची में है। नेक्स्ट है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है झारखंड में ये 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो लाह का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह खूंटी जिला में होता है। नेक्स्ट है, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? यानी कि रोशनी योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा 6 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। यानी कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा है। तो उम्र सीमा कितनी है? अन्नपूर्णा योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12 महीने के अंतर्गत कर देना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, झारखंड में अधिकतर लोहा हेमेटाइट एवं कुछ मात्रा में मैग्नेटाइट लौह अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा है, झारखंड में कोयला निकालने वाली कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी कि झारखंड में जो अधिकतर कोयला है वह हेमेटाइट और कुछ मात्रा मैग्नेटाइट लौह अयस्क से प्राप्त होता है। और दूसरा ऑप्शन जो है, झारखंड में जो कोयला निकालने वाली कंपनी है वह बंगाल की कोल कंपनी थी। ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है। पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है क्या? तो इसका आंसर होगा इको टूरिज्म अथॉरिटी को जो है पर्यावरणीय पर्यटन नीति को लागू करने के लिए इको टूरिज्म अथॉरिटी बनाया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगी? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष तक स्टार्टअप नीति 2016 को प्रभावी रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है। यानी कि परिवहन प्रणाली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है झारखंड में? तो इसका आंसर होगा 3 हिस्सा में, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। यहाँ पे जल मार्ग की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म यानी कि किस नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है उसे बताना है। तो देखिए, लोहरदग्गा एक फिल्म है और एक फुलमनिया, ये दोनों फिल्म को जो है पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है शामिल किया गया है। अगला है, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है वह रांची में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ठीक है, तो बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो उत्तर पूर्वी झारखंड है, क्योंकि उत्तर पूर्वी झारखंड के क्षेत्र से जो है साहेबगंज जिला से गंगा नदी गुजरती है, जो कि साहेबगंज वाले क्षेत्र में उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में जो है बाढ़ लाती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो इसमें से कौन सा खदान है, ठीक है, जो है आग के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? झरिया की खान। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भूमि संबंधी आपदाएं हैं, कैसी आपदा है? ए नंबर ऑप्शन है भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ का बहाव। उसके बाद
बांध का टूटना, खदान में आग या धंसान होना। ठीक है, तो ये सारा जो है ये ज़मीन में ही होता है। भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ का बहना, बांध का टूटना, खदान में आग लगना, खदान का धंसना, ये सब कहाँ होता है? ज़मीन, भूमि पे ही होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। आपदा प्रबंधन के चरण हैं। आपदा प्रबंधन के कितने चरण हैं? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम जोखिम को कम करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसको रोकने का कोशिश करते हैं, और अगर जोखिम हो जाता है तो उसको जितना से जल्दी रिकवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है झारखंड का उत्तर पश्चिमी गढ़वा पलामू, यानी कि पलामू प्रमंडल वाला हिस्सा जो है झारखंड का, वह सबसे ज़्यादा सूखा है। फिर 93 नंबर, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग का जिला स्तरीय सेंटर कौन सा है? तो ये होगा धनबाद, देवघर और जमशेदपुर, ऑप्शन ए। 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस मंदिर की महिला का बखान और ऐतिहासिक का प्रमोशनल वीडियो का लोकार्पण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहाड़ी मंदिर। 95 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम सिंहभूम जिला जो है ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2019 को झारखंड के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो झारखंड का जो प्रोटेम स्पीकर है वह स्टीफन मरांडी को बनाया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, झारखंड के किसानों को राज्य सरकार 1 साल की अवधि के लिए ब्याज रहित, यानी कि ब्याज नहीं देना होगा, वैसा कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। एकदम सही है भाई। दूसरा, उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर, बोकारो और दुमका से विमान सेवा भरा जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 98 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि पाठशाला पुस्तकालय सह केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा मांडर। रांची का जो क्षेत्र मांडर है वहाँ पर रात्रि पाठशाला पुस्तकालय केंद्र की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। वहाँ पे झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा राहुल कुमार जो है, थाईलैंड में जो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था वहाँ पे उसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देवघर में 2020 तक हवाई अड्डा का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। सही बात है। फिर है, झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2017 में आयोजन किया गया था। हाँ, मोमेंटम झारखंड हुआ था। ठीक है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है दोस्तों मॉडल सेट 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, क्योंकि आने वाला जो जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम है लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और झारखंड में अच्छा नंबर लाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।